फरजाना सलीम, मौजूदा सूरत हाल में ईरान की हिमायत दुरुस्त है। ये दुआ करें कि अल्लाह अमेरिका का, इसराइल का सत्यानाश करे, इनका नामो निशान मिटा दे और सारी दुनिया में इंसानों को इनके जुल्म से निजात अता फरमाए। और जितने भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह उन सब दुश्मनों को अपने जो है ना पास बुला ले और मुसलमानों को उनकी शर से, इस्लाम को उनकी शर से महफूज फरमा दे। समी मेहर का सवाल है, क्या कुफार और यहूदियों के लिए बद्दुआ कर सकते हैं? जी बिल्कुल करनी चाहिए, कर सकते हैं। ईरान और अरब रियासतों में हक और बातिल का फैसला नहीं किया जाना चाहिए, दोनों ही कलमा गो हैं। भैया ना, हक और बातिल का फैसला अकायद की बुनियाद पर होता है, आमाल की बुनियाद पर होता है। ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर हक और बातिल का फैसला नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर में कुछ होती हैं और बातिल में कुछ और होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए कि हम ज़ाहिर को देखकर हक और बातिल का फैसला कर दें। आमतौर पर लोग ये देखते हैं हमारे मुआशरे में कि फलान किस्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा वो हक पर हैं। भाई, कसरत का एक चीज़ पर, एक राय पर, एक तरीके पर होना ये हक होने की दलील होता ही नहीं है। हक होने की दलील होता है कि जिसके पास कुरान और हदीस से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान मौजूद है, वो हक पर है, चाहे वो एक है चाहे आधा है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के खिलाफ है, सारी दुनिया वो बातिल है, वो हक है ही नहीं है। तो हक और बातिल की पहचान किताब और सुन्नत की नुसूस के साथ होती है, वो अपने मिजाज के साथ या किसी के ज़ाहरी हरकत को, अमाल को देखकर नहीं की जा सकती। मर्द के लिए शलवार टखनों के ऊपर होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर टखनों से नीचे हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आग में जाएगा। और ये भी फरमाया कि 3 किस्म के लोग अल्लाह नज़र रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह उनको उनके गुनाहों से पाक नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उनमें एक अपने कपड़े को टखनों से नीचे रखने वाला मर्द भी है। बाज़ हज़रात बेसूरत अज्जी शलवार टखनों से नीचे लटकाना जायज़ समझते हैं, इनके मतलब क्या हुक्म है? भाई, मा असफला मिनल काबैन फफिन्नार। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना जर्रल आइज़ार मिनल मखीला, ये लटकाना ही तकब्बुर है, तकब्बुर है। उसको प्यारे पैगंबर ने तकब्बुर का, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद में भी है और ये मुजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब है, उसकी हदीस है। कमेटी डालना जायज़ है, लक्की कमेटी जायज़ नहीं है, बोली वाली कमेटी भी जायज़ नहीं है, ये मोटरसाइकिल कमेटी ये भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता आम कमेटी जो हमारे मुआशरे में चलती है कि हर बंदा महाना वो पैसे जमा करवाता है और जितने पैसे जमा करवाता है उतने ही उसको मिलते हैं, सबको उतने उतने ही मिलते हैं, ये कमेटी जायज़ है। इसके जवाज़ में कोई रुकावट, कोई माने नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे का तावन करो। ये इस तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा में आता है। एक बंदे को एक मर्तबा कमेटी जमा कराने के बाद सब की तरफ से कर्ज मिल जाता है, ये उसके साथ तावन है नेकी के काम में, और वो हर महीने आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कर्ज उतारता रहता है और कर्ज देने वालों को सबको वापस मिल जाता है। तो ये ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा में आता है, इसलिए ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान में परवरदिगार ने कहा है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ए मेरे मोहम्मद, कायनात के इमाम, खातमुन नबीयीन, अल्लाह ना करे आप यहूदियों ईसाइयों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनको राजी करने के लिए उनकी ख्वाहिशात पर चल पड़े। तो आप याद रखें, हरगिज हरगिज अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ऐलान कर रहे हैं ये यहूद और नसारा आप पर खुश नहीं होंगे। आप इनकी जितनी भी बातें मांगते चले जाए, ये बढ़ते चले जाएंगे, डू मोर का आपसे मुतालबा करते चले जाएंगे, जब तक आपको आपके दीन से फेर नहीं देते, मुर्तद नहीं कर देते, काफिर नहीं बना देते। ये यहूदियों ईसाइयों को राजी करने की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दो, वो नहीं राजी होंगे, हरगिज नहीं। हाँ, अगर बात मानोगे, अल्लाह ने साफ कहा कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। अगर तुम काफिरों की इताअत करोगे, उनकी बात मानोगे, उनके नक्शे कदम पर निजामों पर चलोगे, रब को राजी करने की बजाय दुनिया के इस सबसे बड़े दहशतगर्द रब को राजी करने के चक्कर में होगे,
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تنقلبوا علی اعقابکم یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر کر کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، عقبہ بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، مگر میرے بھائیوں ہمارا دشمن جس کو رب نے قید کیا ہوا تھا رمضان میں، وہ کھل چکا ہے، وہ کھل گیا ہے۔ وہ ہمیں پتہ کیا وعدہ دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کا وعدہ نقل کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں کہتا ہے تم اپنی خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاشرے کے مستحقین لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، گندے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے تم خرچ کرتے رہو، میں تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر دوں گا، تمہارے مالوں کو بھی پاک کر دوں گا، اور آسمانوں سے تمہارے لیے اپنے فضل کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ فقیر نہیں ہوگے، گناہ بھی مٹ جائیں گے اور اپنے فضل کے دروازے بھی پروردگار کھول دے گا۔